रचना 36 साल की खूबसूरत औरत उसके घर में रहते हैं। उसका पति आकाश और 10 साल का बेटा मुकेश। एक दिन रचना बाजार गई, तभी बाजार में एक पटाखे दुकान में आग लग गई। आग बहुत ही भीषण थी। उसने अपने आसपास वाली 4 दुकानों को चपेट ले लिया था। बाजार में बूम फटने की आवाज लगातार आ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बहुत से लोग घायल हो चुके थे। बड़ी ही मुश्किल से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जब रचना की आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके आसपास कुछ घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर क्या हुआ है, वो अस्पताल में कैसे आई, उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। उसके माथे और हाथ पर कई चोट के निशान थे। तभी एक युवक उसके पास आया और प्यार से बोला, कैसी हैं आप? शुक्र है आपको होश तो आया। रचना उस अजनबी लड़के को देख परेशान हो गई। हैरानी से पूछा, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ मुझे? युवक ने बाजार के पटाखे की दुकान में आग लग गई थी, पर अचानक ही सुनते सुनते उसे बेहोशी सी छाने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। फिर उस युवक ने कहा, खुद को संभालिए, आप डर के कारण बेहोश होकर सड़क पर गिर गई थी, फिर भागदौड़ मच गई थी जिससे आपको ये चोटें आई। उसने टेबल पर एक पर्स उठाते हुए कहा, ये लीजिए आपका पर्स, और हाँ, मैंने आपके लास्ट डायल नंबर पर कॉल करके आपके घर में सूचित कर दिया है। वो नंबर आपके पति का था, वो आते ही होंगे। रचना ने राहत की सांस ली। रचना ने पूछा, पर तुम कौन हो? उस युवक ने कहा, मेरा नाम नीलेश है, मैं बाजार के पीछे वाली गली में रहता हूँ। उस वक्त मैं भी वहीं से गुजर रहा था, मेरी नज़र आप पर पड़ी, तब तक घायलों के एम्बुलेंस भी आ गई थी, उसमें आपको लेकर मैं यहाँ आ गया। तभी रचना की नज़र अपने पति आकाश पर पड़ी। आकाश बहुत ही घबराया हुआ था। आते ही उसने रचना की चोटें देखी और बोला, भगवान का शुक्र है मामूली सी चोटें आई हैं, नहीं तो बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रचना ने आकाश का परिचय नीलेश से करवाया और आकाश ने नीलेश को धन्यवाद कहा। जल्द ही डॉक्टर ने रचना को घर जाने की अनुमति दे दी। रचना आकाश का हाथ पकड़कर सहारे से कार की तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं रचना को नीलेश को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि चोट उसे आई है, दर्द उसे हो रहा है। आकाश ने फिर एक बार उसका धन्यवाद किया और रचना ने भी धन्यवाद कहा। उसका मोबाइल नंबर भी लिया और घर लौट आए। 3 दिन बाद रचना के बेटे मुकेश का जन्मदिन आने वाला था। रचना की हालत को देख इस बार कोई बर्थडे पार्टी मनाने का विचार भी नहीं था। बस मुकेश के कुछ खास दोस्तों को ही बुलाने वाले थे। रचना ने सोचा, क्यों ना नीलेश को भी बुलाऊं। उसने नीलेश को कॉल कर अपने घर आने का न्योता दे दिया। जब नीलेश घर आया रचना के, तो मुकेश के लिए एक गुलदस्ता और मिठाई लेकर आया। उसने आते ही रचना और आकाश के पैर भी छुए। आकाश ने उसे गले से लगा लिया और बोला, अरे हम इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि तुम हमारे पैर छुओ। जल्द ही मुकेश और नीलेश से दोस्ती हो गई। दोनों खूब बातें की, पर रचना को नीलेश से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो घर और रसोई और बच्चों में व्यस्त रही। पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। रचना घर के कामों में लग गई। फिर जब रात को सोने अपने कमरे में गई तो आकाश ने उसे बताया कि नीलेश भोपाल से इंदौर रहकर इंजीनियरिंग कर रहा है। यहाँ पास ही बड़े बाजार वाली गली के किराए का घर अपने दोस्तों के साथ रहता है। अच्छा सरकारी लड़का है। मैंने उससे कह दिया कि कोई मदद चाहिए तो बेफिक्र बताना। रचना ने भी कहा, हाँ बहुत ही अच्छा लड़का है। लड़का मुझे किया आपने नीलेश। आप अक्सर रचना के घर आने लगा और बार बार आने का कोई न कोई बहाना बता देता। कहता यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। कभी कहता कि मुकेश से मिलने का मन किया तो आ गया। कभी कहता कि कभी रूममेट घर गए हैं तो बोर हो रहा था इसलिए मिलने आ गया। जब भी आता तो उसकी आंखों में रचना को कुछ अजीब सा महसूस होता। कभी कभी नीलेश भावुक भी हो जाता। रचना सोचती, बेचारा अपने परिवार से दूर रह रहा इसलिए यहाँ मन लगाने के लिए आ जाता होगा, जिससे उसे अपनापन मिले, एक पारिवारिक माहौल मिले। मुकेश को तो नीलेश के रूप में एक बड़ा भाई और अच्छा दोस्त मिल गया था। दोनों ही उम्र में 11 साल का अंतर था, पर दोनों की बहुत जमती थी। कभी कभी नीलेश मुकेश को पढ़ाई में मदद कर देता, कभी उसके साथ क्रिकेट खेलता, कभी बाजार से कोई सामान लाना होता तो रचना की नीलेश मदद भी कर देता। मुकेश भी नीलेश के आने की राय देखता। नीलेश का घर आना सभी को अच्छा लगता। उसका व्यवहार, संस्कार
उसका अपनापन सबको घर में अच्छा लगता। कभी कभी रचना सोचती कि उस दिन की उस घटना ने उस अजनबी लड़के को कितना करीब ला दिया है। उसके मन में ये सवाल अधिकतर आता कि मुझे देख वो कितना भावुक क्यों हो जाता है और मुझे इतना मान सम्मान भी क्यों देता है। एक दिन रचना घर पर अकेली थी। सुबह के 4 बज रहे थे। आसपास नीलेश उससे मिलने आ गया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो इस समय आया, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस समय केवल रचना ही घर में अकेली होगी। वो थोड़ा उदास सा था। उसे उदास देख रचना ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। आज इस समय कॉलेज नहीं गए? कुछ पल नीलेश मौन रहा, फिर बोला, आज मन नहीं हुआ। रचना ने पूछा, नाश्ता किया? नीलेश नम आंखों से कहा, भूख नहीं है। रचना ने पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? पर वो कुछ कह ना सका, बस खामोश सा उसे निहारता रहा। शायद कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रचना को लगा शायद उसे रुपयों की जरूरत हो, इसलिए मांगने में हिचकिचा रहा हो। इस कारण रचना ने पूछा, क्या हुआ? घर के रुपए आने में देरी हो गई और रुपए खत्म हो गए, इसलिए परेशान हो? नीलेश ने धीरे से कहा, आज माँ की। रचना ने हैरानी से कहा, क्या? फिर नीलेश ने कहा, जानती हैं आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती है। जब उस दिन मैंने पहली बार आपको देखा था तब ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे सामने है। रचना कुछ कह ना सकी, बस उसे हैरानी से देखती रही। नीलेश ने कहा, मेरी माँ जब मैं 12 साल का था तब ही गुजर गई थी। मेरा बाप शराबी था। मामा मामी ने मुझे और मेरे बड़ी बहन को पाला और मामा मामी माँ बाप भी कभी को कैसे पूरा कर सकते थे। दीदी की शादी हो गई, वो अपनी गृहस्थी में खुश है। बस रिश्ते के नाम पर वही मेरे सब कुछ है। कहते हुए वह रो पड़ा। उसकी बातें सुन रचना की आंखें भर आई। वो कहना तो चाहती थी, मुझे अपनी माँ ही समझो, पर शब्द नहीं निकले। उसके बाद नीलेश ने अपनी रचना को अपना बड़ा बेटा और मुकेश को भाई नजर आने लगा। जब भी घर में कोई पकवान बनता तो या तीज त्योहार होता तो रचना उसे झट कॉल कर बुला लेती। बाजार जाती तो अपने बेटे मुकेश के लिए कुछ खरीदती तो नीलेश के लिए भी ले आती। दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता जा रहा था। एक माँ की तरह रचना नीलेश की फिक्र करने लगी थी। नीलेश भी रचना के परिवार से घुल मिल गई थी। हर छोटी सी छोटी समस्या वो रचना को बताता, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बताता है। हालांकि दोनों में उम्र का फासला बहुत ही अधिक था। जहाँ नीलेश 21 साल का था, वहीं रचना 36 साल की थी। इसलिए नीलेश रचना को भाभी भी कह कर पुकारता था। रचना कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि जैसे जैसे नीलेश और उसका रिश्ता गहरा होता जा रहा, वैसे वैसे आकाश और मुकेश का व्यवहार नीलेश और उसके प्रति बदलता जा रहा है। पहले मुकेश और आकाश नीलेश को देखकर खुश होते थे, पर अब चिड़े चिड़े नजर आते हैं। अब उससे ज्यादा बात नहीं करते, ना ही उसे खाना खाने का आग्रह करते। रचना सोचती, मुकेश तो बच्चा है, अपनी माँ की ममता किसी और से बांटते देख नाराज है। पर आकाश को क्या हुआ है? रचना कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि नीलेश को यह घर आया हुआ देख आकाश बेवजह की बातें पर चिल्लाने लगता है। बेडरूम में चला जाता, जब किसी की बात में नीलेश का जिक्र होता तो बात का विषय ही बदल देता। आकाश का व्यवहार रचना को आहत करने लगा था कि एक दिन रचना ने आकाश से पूछ ही लिया, आखिर बात क्या है? तुम्हारा व्यवहार नीलेश के प्रति बदल क्यों गया है? आकाश ने कहा, मुझे वो नीलेश का तुमसे मिलना जरा भी पसंद नहीं है, समझी? रचना ने कहा, पर क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसने कहा मेरी शक्ल उसकी माँ से मिलती है, वो मुझे अपनी माँ का दर्जा देता है। आकाश ने कहा, उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे आजकल लोगों का क्या भरोसा, कहीं उसके मन में कोई खोट हो। रचना ने कहा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, वो सच कह रहा है। आकाश ने गुस्से से कहा, जानती हो मोहल्ले में तुम्हें और उसे लेकर बातें बनाई जा रही हैं। तुम 36 साल की भाभी और वो 21 साल का नौजवान लड़का, कहीं दोनों के बीच चक्कर तो नहीं? मुकेश से भी ये सब बातें छिपी नहीं है। रचना ने कहा, लोगों का काम कहना है, क्या तुम मुझे पर यकीन नहीं है? आकाश ने कहा, हमें रहना इसी मोहल्ले और समाज में है, समझी? इसलिए तुम्हारी उस लड़के से दूर रहने की ही भलाई है। रचना ने कहा, क्या कहूँ नीलेश, उसे आने से कैसे इनकार करूँ? ये सब सुन वो टूट जाएगा।
जब से मुझसे मिला है कितना खुश रहता है। उसका कॉलेज का आखिरी साल है। क्या मोहल्ले समाज के बारे में सोचकर उस लड़के का भविष्य बर्बाद कर दूं? उसने मुझे माँ का दर्जा दिया है, एक पवित्र रिश्ते से मुझे बांधा है, तो एक माँ एक औरत हो और उस लड़के के बीच मझधार छोड़ दूं? अभी पिछले साल मातृ दिवस पर वो मेरे लिए पसंद की मिठाई गुलदस्ता लाया था। कहिए इस पवित्र रिश्ते को कैसे त्याग दूं? लोगों का काम कहना है वो हर रिश्ते को सखी नजर की देखते हैं। नीलेश के मन में कोई खोट नहीं है। आकाश ने कोई जवाब न दिया और कमरे से चला गया। उसके बाद ना चाहते हुए भी रचना उसे कटी कटी रहने लगी। पर कुछ दिनों के बाद उसने भी नोटिस किया कि अब नीलेश उसके घर आना बराबर हो गया था। उसका मुकेश और आकाश का व्यवहार को देख या फिर शायद मोहल्ले वालों की बातें उसने भी सुन ली होगी, किस वजह से नीलेश ने भी रिश्ता खत्म कर लिया। रचना को नहीं पता, पर मन ही मन उसे बहुत बुरा लगता। उसे नीलेश की फिक्र होती, पर उससे कुछ ना कहती और उसे बुलाती भी ना। इस बात को 1 महीने बीत गए। एक दिन आकाश ऑफिस में काम के एक दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रचना और मुकेश घर पर थे। आकाश को गए दिन हो गए थे। रचना की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत ही तेज बुखार आ गया था। रात के लगभग 2 बजे उसे उल्टियां होने लगी, ठंड लगने लगी, उसकी हालत खराब होने लगी, वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब आँख खुली तो रचना ने अपने आप को बिस्तर पे पाया। उसके एक और मुकेश बैठा था, दूसरी ओर नीलेश। रचना को होश में आया हुआ देख मुकेश की आंखों में आंसू थे और वो उससे माँ कहते हुए लिपट गया। वही भाव तो रचना ने नीलेश की आंखों में भी देखे थे। मुकेश ने बताया कि मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने नीलेश भैया को फोन कर दिया। वो तुरंत डॉक्टर को लेकर आ गए। सारी रात जागे। डॉक्टर ने कहे अनुसार पानी की पट्टियां भी रखी और मेरा ख्याल भी, मुझे हिम्मत भी बांटते रहे। आकाश भी ये खबर सुन दौड़ा चला आया और उसने भी ये सब बातें सुनी। आकाश ने कहा, धन्यवाद नीलेश, तुमने मेरी दूसरी बार रचना की जान बचाई है, मेरी गृहस्थी को बर्बाद होने से बचाया है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसने नीलेश को गले से लगा लिया। नीलेश भी बहुत भावुक हो गया और बोला, जी मेरा ये फर्ज है। मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ, पर मैं अब नहीं। उसके आंसू बह निकले। आकाश की आंखों में भी ये आंसू थे। उसे अपनी सोच और नीलेश के प्रति व्यवहार का अफसोस था। सोचने लगा कि मैंने एक पवित्र रिश्ते को गलत समझा। लोग क्या कहेंगे, ये सोच एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया। आकाश ने कहा, तुम दोनों अपनी माँ के पास बैठो, मैं बाहर से नाश्ता लेकर आता हूँ। रचना की आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि आकाश को अपनी गलती का एहसास है। अब उसे मोहल्ले समाज का कोई भी चिंता नहीं थी। उन्होंने मेरे और नीलेश के इस पवित्र रिश्ते को दिल से अपना लिया। कुछ दिनों में रचना ठीक हो गई। आकाश ने रचना से कहा, सॉरी, मैंने नीलेश और तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा, मुझे माफ कर। कहा, माफी की कोई बात नहीं है, यदि आपकी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। एक दिन नीलेश ने रचना और आकाश को उसकी माँ की तस्वीर दिखाई, जिसमें सच में रचना और उसकी माँ की शक्लें मिलती जुलती थी। उसके बाद रचना और नीलेश का रिश्ता माँ बेटे जैसे बन गया। रचना बेहद ही खुश थी और नीलेश भी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।